ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अब जो हम विषय ले रहे हैं बहुत ही आनंददायक विषय है। ये है कि रावण ने अपने जीवन काल में कितनी बार हार का सामना किया और उसको वो हार क्यों सहनी पड़ी, इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं वेदों के शास्त्रों के बारे में तो आपको पहले वीडियो में बता ही चुका हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे विषय भी होते हैं जिनका ज्ञान लोगों को कराना अति आवश्यक होता है। ये वीडियो उनके लिए है जिन्हें इसके विषय में ज्ञान नहीं है। जो ज्ञानी हैं उनके लिए यह वीडियो नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था, इस हिंदुस्तान क्या पूरे संसार में हर आदमी यही सोचता है कि मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, मुझसे बड़ा वक्ता कोई नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस प्रकार जमीन से पत्थर या शिला को उठाया जाता है, उसके नीचे कितने जानवर रहते हैं ये किसी को नहीं पता। इसी प्रकार से हमारे इस पृथ्वी पर कैसे कैसे विद्वान बैठे हैं, इसके विषय में भी आकलन करना बड़ा ही कठिन विषय है। चलो, ये तो खैर बात हुई कि मनुष्य के अंदर में कितना ज्ञान है और क्या वो करता है, वह तो उसके बातों से और उसके विचारों से पता लग जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कि रावण को जीवन में 5 बार हार का सामना किस किस से करना पड़ा। तो रावण को अपने जीवन में 5 व्यक्तियों से हार का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो उनको जो है भगवान शिव से हार का सामना करना पड़ा। दूसरा, उनको राजा बलि का आपने सुना ही है नाम, राजा बलि से भी उनको हार का सामना करना पड़ा। तीसरा, उनको जो हार का सामना करना पड़ा वो सहस्त्र बाहु अर्जुन से करना पड़ा। चौथा, रावण को हार का सामना बाली के साथ भी, जो रामायण के अंदर में पात्र बाली हैं उनके साथ भी हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा भगवान राम के साथ तो हार का सामना भी करना पड़ा और उनके कारण ही उसकी मृत्यु भी हो गई। अब सबसे पहले हम ले रहे हैं कि भगवान शिव ने रावण को कब हराया। जब रावण भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे, करते करते उनमें इतना अहंकार हो गया कि एक दिन उन्होंने कैलाश पर्वत को उठाने की ही सोच ली, क्योंकि उनके दिमाग में था कौन लंका से रोज़ यहाँ आए हिमालय और रोज़ फिर वापस जाए, तो बढ़िया ये है कि भगवान भोले शंकर को उठा के मैं लंका में ही रख दूंगा, तो मैं वहीं उनकी पूजा करता रहूँगा। उस समय भगवान शिव ने जो है क्रोध कहो या रुष्ट होकर जो है रावण को सजा दी थी। उसके बाद फिर आता है राजा बलि। राजा बलि को जब रावण ने पुकारा, क्योंकि राजा बलि भी अस्त्र शस्त्र में निपुण थे और रावण ने भी अपनी शक्ति के बल पे काफ़ी अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर लिए थे, तो इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ और इस युद्ध में राजा बलि ने रावण को हरा दिया। इसी प्रकार बाली के साथ भी अपने घमंड में चूर होकर रावण ने जो है बाली के साथ भी युद्ध किया और बाली ने जब रावण के साथ युद्ध किया तो रावण की आदि शक्ति जो बाली को वरदान मिला हुआ था उसमें बाली के पास चली गई और जिसके कारण जो है रावण की हार हुई। और यहाँ तक कहा जाता है कि उसने 6 महीने तक अपनी काख में रावण को दबाई रखा। फिर बाद में रावण ने माफ़ी मांगी
जिसके बाद उन दोनों में मित्रता हो गई और मित्रता होने के कारण बाली ने रावण को प्राणदान दे दिए। इसके अलावा सहस्त्रबाहु अर्जुन, एक अर्जुन तो महाभारत के थे, एक सहस्त्रबाहु जो थे उन्हें भी सहस्त्रबाहु अर्जुन कहा जाता था, उन्होंने भी बाली को हराया। अब सहस्त्रबाहु अर्जुन के साथ रावण का क्या लड़ाई का कारण था? सहस्त्रबाहु जो है अपनी रानियों के साथ में नर्मदा नदी के अंदर में स्नान कर रहे थे और खेल खेल रहे थे। सहस्त्रबाहु ने अपने हाथों के हजारों हाथों से जो है उस पानी को रोक दिया और वहाँ पर रावण जो था भगवान भोले शंकर की तपस्या कर रहे थे। रावण को क्रोध आया और उस क्रोध के कारण सहस्त्रबाहु ने रावण को कैद कर लिया और कैद करने के बाद उसे जो है अपने घुड़साल जहाँ घोड़े वगैरह बांध के रखा जाता है वहाँ पर रावण को रख दिया। फिर भगवान परशुराम ने जो है उन्हें वहाँ से मुक्ति दिलाई। इस प्रकार पांचवा अंत में भगवान राम के साथ रावण का युद्ध हुआ और रावण के युद्ध में जब भगवान राम के साथ हुआ तो ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि इस युद्ध में रावण की मृत्यु भी हो गई। तो इस प्रकार 5 समय रावण को बंदी बनाया गया और जो है रावण के जीवन में ये एक घटना बनी रही जो मैं सूक्ष्म रूप से जानता था, वो मैंने आपको इसके विषय में वर्णन किया। आशा करता हूँ आपको वीडियो कुछ समझ में भी आई होगी, कुछ अच्छी भी लगी होगी और अच्छी लगे तो अपना प्रेम हमारे साथ बनाए रखिएगा। कोशिश करेंगे आगे जल्दी आपको एक और विषय पर अच्छी वीडियो दी जाए। भाई यही माध्यम है आप लोगों तक पहुंचने का आज के इस युग में, और तो कोई दूसरा साधन तो है नहीं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।